नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कल 15 अगस्त 78 इंडिपेंडेंस डे का ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई आपको और आपका परिवार को। और ये जो इंडिपेंडेंस डे आया है फ्रेंड्स, इसका पीछे का हिस्ट्री आपको पता है। कितने वीरों ने अपना जान का परवाह ना करते हुए देश के लिए प्राण त्याग किया और शहीद हुआ, जिस वजह से आज हम लोग फ्रीली जी पा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे को मना पा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ गोल अगर हम लोग सेट करें ताकि हम लोग अपना परिवार के लिए, अपना खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ आने वाले 10 साल में, 20 साल में, तो डेफिनेटली लास्ट स्टेज में जाके हम लोग को भी अच्छा प्राउड फील होगा। और हमारा जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी हम लोग कुछ दे के जा पाएंगे, ताकि उनको वो स्ट्रगल ना करना पड़ेगा जो हम लोग अपना ज़िंदगी में कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज समझ सकते हैं इस वीडियो से कि फाइनेंशियल आज़ादी क्या चीज़ है, आर्थिक आज़ादी क्या चीज़ है। जिम रॉ जी कहते हैं, खुद की संसाधनों से होने वाले जो आमदनी है उसी से अगर आपका जीवन जिया जाता है तो वही आर्थिक आज़ादी है। कहने का मतलब, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ सेविंग करते हैं, कुछ निवेश करते हैं, और उस निवेश से आने वाले जो कमाई है, जिसके लिए आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े और आपका जो पूंजी है वो भी खर्चा ना हो, तो वही एक टाइप का आर्थिक आज़ादी है। पैसिव इनकम आप कह सकते हैं। और इसी पैसिव इनकम का जो जर्नी है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस वीडियो को 7 स्टेज में समझेंगे ताकि आसानी से हम लोग समझ पाएँ। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये एक सोचने वाला चीज़ है। इसमें आपको डेफिनेटली आपको एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसको अचीव कर पाएंगे। ये एक बेसिक सा रूल है, लेकिन आपका इसका साथ साथ सेविंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जर्नी है आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टोनी रॉबिन्स जी कहते हैं, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट आप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, दिल को छोटा मत कीजिए, ये भी अचीवेबल चीज़ है। बहुत सारे अचीव किए हैं हमें और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे अचीव भी कर पाएंगे। तो 7 स्टेजेस में हम लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं। आपको ड्रीम देखना पड़ेगा बिग, और सेविंग भी चालू करना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल है। तभी आप जाके आने वाले टाइम में अच्छा खासा फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको अचीव कर पाएंगे। आज कौन सा स्टेज में आप बिलोंग कर रहे हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 6 तक, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो गोल है स्टेज 7 है, इसको हमेशा आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठा करके रखिए कि आपको स्टेज 7 में जाना है, ताकि आप अपना गोल को डिफाइन कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को हम लोग अचीव कर पाएँ। तो इसी पड़ाव में फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। फाइनेंशियल डिपेंडेंस का मतलब है फ्रेंड्स, जब हम लोग अपना लाइफ का अर्ली स्टेज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो डेफिनेटली हम लोग अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फाइनेंशियली बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए। और इंडिया में ये आम बात है, इंडिया में हर कोई पेरेंट्स का साथ रहना चाहता है, और बच्चे भी जब तक अपना मास्टर्स वगैरह कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। इसी पड़ाव में सेकंड स्टेप आता है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, जहाँ पर आप अपने इनकम थोड़ा बहुत चालू करते हैं, लेकिन अभी भी आप इतना ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं कि अपना एक्सपेंसेस पूरा कर पाएँ, इमरजेंसी फंड के लिए रख पाएँ। अभी भी आप अपना सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, स्टेज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, ताकि अपना जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए और अपना एक्सपेंसेस को कट डाउन करके कम किया जाए। देन आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत सेविंग बढ़ा पा रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो सेविंग का घड़ा है वो भर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर पा रहे हैं। देन आता है फ्रेंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप तरह तरह का किताब पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपना फाइनेंशियल को, इमरजेंसी कॉर्पस वगैरह क्रिएट करते हैं, मार्केट में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ाना चाहते हैं, एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, लाइबिलिटीज़ को घटाना चाहते हैं। अपना जो फ्यूचर नीड्स है उसको आप आसानी से खरीद पा रहे हैं बिना सोचे समझे। साथ ही साथ आप निवेश भी करते जा रहे हैं, जितना आपका आमदनी है उससे ज़्यादा आप
खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और अपना फाइनेंशियल गोल जो है वो आपको लग रहा है कि आप लगभग अचीव कर चुके हैं। देन आता है फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। इसका मतलब फ्रेंड ये है कि आप एक स्टेप और आगे जाते हैं। जो निवेश आप करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चालू करते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, पढ़ते हैं उसका बारे में, और यहाँ पे आके अच्छा खासा मुनाफा जब आपको होता है तब आपको लगता है कि आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपने लगभग सब कुछ अचीव कर चुके हैं। और वहीं पे जाके लगभग हर कोई अपना मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। देन आते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे आपको तरह तरह का स्टॉक में आप निवेश करते हैं, वहाँ से डिविडेंड आता है, बोनसेस आते हैं, स्टॉक का इंक्रीज़ होता है प्राइस में, आपको लगता है कि अच्छा खासा चल रहा है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव लगभग कर ही लिए हैं। 95% लोग जो भीड़ में इकट्ठा होकर रैट रेस में लगे रहते हैं, आप उससे अलग दिखते हैं थोड़ा, क्योंकि आपका इनकम पैसिवली भी आना चालू हो जाता है। आपका जो मेन गोल है आप उसमें फोकस्ड रहते हैं, और इसका साथ ही आप तरह तरह का आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आइडियाज़ में काम करते हैं। लोगों का जो समस्या है उस समस्या को आप ढूंढने का कोशिश करते हैं, उसको आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और उस प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं उससे आप अर्निंग कमाने का कोशिश भी करते हैं। देन आता है फ्रेंड फाइनेंशियल एबंडेंस। फाइनेंशियल एबंडेंस का मतलब आप इतना वेल्थ जनरेट कर पाते हैं अपना लाइफ में, इतना कमा लिया है कि आपको और आपका पुश्तों को अब बैठे बैठे खा सकते हैं, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। एक्टिवली काम, पैसिव इनकम से सब कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस का बहुत सारे रूल है फ्रेंड्स, इसमें आज एक मेन रूल है जो हम यहाँ पे समझेंगे, 25x। इसका मतलब ये है कि आपका सालाना खर्चा का 25 गुना अगर आप अपने कमा लिया है और आपका पास रखा हुआ है, निवेश कर रखे हैं, तो आप लगभग अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम मान सकते हैं। सपोज़ कीजिए सालाना आपका 4 लाख का खर्चा है, तो वहीं पे आपका 25 मतलब 1 करोड़, 25 साल का अगर 25 टाइम है 4 लाख का, तो मतलब 1 CR अगर आप है आपका पास है, निवेश करके रखें, तो आप लगभग फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप को मान सकते हो। ये छोड़ के भी बहुत सारा रूल्स और है, इसका आगे अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, इसका बारे में हर किसी आपको समझाने का कोशिश करूँगा वीडियो बना के। और एक रूल 4% विड्रॉल रूल, इसके लिए इसका मतलब ये है कि अगर आपका जितना भी कॉर्पस है वो जमा हुआ है और उसका 4% विड्रॉल करके अगर आपका मंथली सालाना खर्चा बड़ी आराम से चल रहा है, तो आप एक तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बुढ़ापा जो है बहुत आराम से कटे, सिक्योर हो, आप थोड़ा शांति से गुजार पाएँ। और इसी पढ़ाव को हम देखने के लिए एक SIP कैलकुलेटर से समझने की कोशिश करेंगे कि सालाना महीना में अगर आप 10,000 SIP करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, और 26% मैंने एज्यूम करके चला एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, 26% एक नॉर्मल सा रेट है। म्यूचुअल फंड में भी लंबे समय में ये रिटर्न दे चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। स्मॉल कैप या मिड कैप या मल्टी कैप अब ले सकते हैं इसके लिए। तो 45 लाख तक का आपका प्रॉफिट होगा, 12 लाख आप निवेश कर रहे हैं, टोटल 57 लाख का कॉर्पस यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे तो 1 करोड़ तो आया नहीं, लेकिन इसी 57 लाख को अगर आप कुछ साल और निवेश करके रखेंगे और नहीं निकालेंगे तो ये 1 CR में आपका तब्दील हो जाएगा। वहीं पे अगर उसी 12 लाख को अगर हम देखते हैं किसी का पास इकट्ठा रखा हुआ है और वो लमसम निवेश करते हैं सेम ईयर 10 साल और एक्सपेक्टेड रिटर्न 26%, तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि इस 12 लाख से ही आप 1 करोड़ का जो अमाउंट है इसको अचीव कर पाते हैं 10 साल में। आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये बेसिक सा एक अमाउंट हम लेके चल रहे हैं, 10,000 और 1 करोड़। मैन टू मैन ये वेरी होगा, आदमी टू आदमी वेरी होगा, ठीक है। किसी का अर्निंग ज़्यादा है, किसी का अर्निंग कम है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करना है तो आप कितना निवेश करना चाहते हैं और आपका गोल जो है वो टारगेट कितना तक है, तभी एग्जैक्टली वीडियो में ला पाऊँगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन पर्सनल फाइनेंस का और भी कुछ नियम है, जैसे 10,000 हम निवेश कर रहे हैं, 10,000 का साथ आपका टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका डेट में भी होना चाहिए, कुछ पोर्शन गोल्ड में भी होना चाहिए, कुछ पोर्शन इक्विटी में भी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, मार्केट में टाइम कितना दिए हैं आप, एवरी
थिंग ये डिपेंड करते हैं, आदमी टू आदमी वेरी भी करते हैं। तो एग्जैक्टली आप अपना बारे में अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, असिस्ट कर पाऊँगा। नहीं तो ये एक जनरल हाइपोथेटिकली नंबर लिया हुआ है 10,000 निवेश का और 1 करोड़ अमाउंट का। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो अपने आप में संकल्प कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर से आप चालू कर सकते हैं, ताकि आने वाले 10 साल का बाद 2034 में जब आज़ादी का महोत्सव आप मनाएं तब एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके कमाएं आपका परिवार के लिए। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो कमेंट में आके बताइए, लिखिए, सो दैट शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हर किसी का हेल्प हो, हर कोई अपना गोल सेट कर पाए। अधिकतर आदमी को अपना गोल पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है और कितना सेविंग करना है। तो उन सारे बंदे को, फ्रेंड लोग को असिस्ट कीजिए सो दैट हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया, हेल्पफुल लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।